नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है युक्तम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल से समझ चुके हैं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, सीवीक्यूज यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या आपने कभी सोचा है रटने वाले सवालों की जगह सीवीक्यूज यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी जो है 50% क्वेश्चंस अब कॉम्पिटेंसी से संबंधित आ रहे हैं। क्या आपके जो क्लास टेस्ट है वाकई ये बताते हैं कि आपने कितना समझा है या केवल रटा है? तो चलिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी वे प्रश्न जो केवल ज्ञान को नहीं कौशल को मापते हैं। और आगे हमारे जो युक्तम प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ जो बहुत सारे टीचर्स आपके लिए बहुत सुंदर कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपके लिए जो है प्लानिंग करके जो है शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराए जाएंगे। पीआईक्यूज होंगे जिसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म आपको मिलने जा रहा है जहां पर बहुत सारे टीचर्स मिलकर आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी लेकर आ रहे हैं। आपको आसान तरीके से एनिमेशन के माध्यम से, सिमुलेशन के माध्यम से, इंटरेक्टिव तरीके से जो है प्रयास करेंगे समझाने का, और साथ ही आपके साथ मिलकर आपको जो भय है, जो डर है बोर्ड एग्ज़ाम का, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिलकर जो है इसकी तैयारी करेंगे। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज़ हो, चाहे हमारी कॉम्पिटेंसी बेस हो, चाहे हमारे केस स्टडी है जिसमें असर्शन रीजन्स है, इन सब चीज़ों पे हमने एक बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग की है। उन सब प्लानिंग के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से हम आगे प्लानिंग करें, और ताकि हमारे जो है अच्छे क्वेश्चंस बन पाएँ और हम अच्छे मार्क्स लेकर परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आगे उत्तीर्ण हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीवीक्यूज यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? यह एक असेसमेंट है जो लर्निंग थर्मामीटर की तरह काम करता है, यानी ये पता चलाता है कि बच्चे ने क्या सीखा और कैसे सुधार करें। एनईपी 2020 का भी जो फोकस है वो है एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व, रोट नहीं रियल अंडरस्टैंडिंग, रटने के बजाय जो है समझने की जो है विकसित करना समझ को। इसलिए क्लासरूम लेवल पर भी जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अनिवार्य हो गए हैं। तो इसलिए जो है हमारे पास ये ध्यान रखना है कि रटने की जगह समझ, विश्लेषण, सोच और समझ को विकसित समाधान के लिए और हम इसमें काम करते हैं। पहले कैसे प्रश्न आते थे, ट्रेडिशनल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, उनके साथ हम कंपैरिजन करें। जो पारंपरिक तरीके के जो क्वेश्चंस आते थे उसमें सीधे सीधे सैद्धांतिक प्रश्न थे, जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे निर्धारित होती है, सीधे सीधे हम उसके जवाब लिखते थे कि ऋणात्मक से धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। मेमोरी बेस्ड यानी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते थे कि दो समान आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऑप्शन दिए होते थे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या समानांतर होंगी। तो हम इसमें जो है सीधे सीधे आंसर लिख पाते थे। या हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आते थे वो भी रटा आधारित होते थे, यानी रोट बेस होते थे कि 1 2+ माइक्रोकूलम आवेश से 3 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। लेकिन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनके उदाहरण आप देखेंगे कि इस आरेख में 3 गलतियां ढूंढें और सही डायग्राम बनाइए। तो छात्रों की अवधारणाओं की गहरी समझ और त्रुटि पहचान यानी एरर डिटेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसे हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यानी यदि आप इसमें यह भी आता है कि यदि यह आवेश विन्यास किसी मेडिकल उपकरण में है तो गलत फील्ड लाइंस क्या समस्या पैदा करेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अंतर है, पहले और अब में जो है रट कर उत्तर देने पर पहले जोर दिया जाता था, अब जो है समझकर उन्हें जो है हल करने पे जोर दिया जाता है। सीधे सूत्र परिभाषा पूछी जाती थी, लेकिन अब गलतियां ढूंढने, क्वेश्चंस खुद ही बनाने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायग्राम सुधारने जैसे कौशल, पहले उत्तर जो है बाइनरी सही गलत यानी जो है राइट एंड रॉन्ग जैसे आते थे, अब ग्रेडिंग रूब्रिक के आधार पर तर्क का मूल्यांकन करने पर होते हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर जो पहले रट्टा मारो भूल जाओ, अब समझो, एनालाइज करो और जीवन में अप्लाई करो। जहाँ पर लेके चल रहे हैं द फिगर बिलोज
shown. The figure below shows as arrangement of 4 charges along with some electric field lines drawn between the charges. A ऑप्शन है identify 3 things that are incorrect in this figure. Draw a correct diagram representing the electric field lines for this system of charges. तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप क्वेश्चन, पहले जैसे कैसे क्वेश्चन आते थे कि बल रेखाओं के गुण बताइए, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताइए, क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लेकिन अब देख रहे होंगे आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया गया है और इस फिगर में क्या गलतियाँ, उन गलतियों को खोजना है और इसका सही डायग्राम आपको बना के बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर एज सोन एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर जो है 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जो कि संभव नहीं है। कटान बिंदु पर 2 दिशाएं प्रदर्शित करेगा बल्कि, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये गलती, तो यहाँ पर ये हो गई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट एंड ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू दियर चार्जेस। जिस हिसाब से चार्ज का अनुपात में जो है बल रेखाएं हैं, उसी अनुपात में जो है, जैसे -q है, यहाँ पे -2q है, तो -q पे बल रेखाएं ज़्यादा दिखा रखी है, -2q पे कम दिखा रखी है। तो बल रेखाओं की संख्या उसी अनुपात में होनी चाहिए। द फील्ड लाइंस drop between +4q and -q are shown as parallel and equidistant। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो -q और +4q के बीच की जो है दूरियां कैसे दिखा रखी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखा रखा है और उनकी बल रेखाएं भी समांतर दिखा रखी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका जो करेक्ट हमने जो है 3 इसकी गलतियां, इसमें जो एरर थे वो बताने थे, साथ ही हमने इसका सही डायग्राम बनाकर दिखाना था। तो यहाँ पे आप देख लेंगे इस तरीके से प्लस से बल रेखाएं माइनस की तरफ चल रही है, +4q से -q की तरफ, +4q से -2q की तरफ, और बल रेखाओं की जो संख्या है उसी अनुपात में हमने, उसी प्रोपोर्शनल में, आवेश के अनुपात में हमने दिखाया। जैसे यहाँ 2 बल रेखाएं तो -2q में 4 बल रेखाएं दिखाएं। तो इस तरीके का डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं और आप आसानी से बना भी सकते हैं। जब हम अच्छे से आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक एक क्वेश्चन अब हम कराने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में। अब बहुत जल्दी हमारे पास जो कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम इस प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं और आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास CVQs हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारे पास। हम उसको रियल लाइफ के अपने आसपास के पर्यावरण से जोड़ते हुए उन सवालों को हम समझेंगे कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। कॉम्पिटेटिव बेस्ड असेसमेंट CVQs जैसे NEP 2020 का जो विज़न है वो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, नॉट रोट लर्निंग। रटने इसके बजाय हमें एनालिसिस करना है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग यानी अपनी जो है समझ, उसको जो है चिंतन शक्ति को बढ़ाना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं, एक टॉपिक का रिलेशन दूसरे टॉपिक के साथ होगा, एक चैप्टर का रिलेशन दूसरे चैप्टर के साथ होगा, ये भी आपको समझना है। और उनके क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको जो है करना आना चाहिए किस तरीके से, और उसमें पूरी हेल्प हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो सीखने और मूल्यांकन दोनों का पुनर्गठन आवश्यक है। रियल लाइफ सिनेरियो, वास्तविक जीवन के उदाहरण, हमें जो है सिचुएशनल क्वेश्चंस हमें उनके साथ बनाकर जो है क्या इसका जो है आंसर हो सकता है, उसको हमने उस तरीके से क्रिटिकल तरीके से सोचकर उसको जो है हमने उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस खुद बनाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो CBSE एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स EI जिसको हम कहते हैं, कोलैबोरेट स्टेप्स टुवर्ड्स कॉम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग, इसेंशियल्स कॉन्सेप्ट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, एक क्वेश्चंस अ डे यानी जो है एक क्वेश्चन अगर हम डेली अपने जो है बनाएं, अपने हिसाब से करें उसको जो है कॉन्सेप्ट को पहले आपको जो है, इसीलिए हम लोग ने जो है लगातार हम लोग जो है आपके सिलेबस को, NCERT बुक्स को हम उसके स्टेप बाय स्टेप सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज, मैं आप सभी से पुनः बताता हूँ, आपको ज़रूर जो है एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज NCERT के ज़रूर करने हैं। नीट के एग्ज़ाम की तैयारी, JEE के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आपको जो है इनको अच्छे से जो है कंप्लीट करना है। और एक क्वेश्चन आपको जो है, जो हमारे पास अब जो कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो वहाँ पर भी हमारे हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन
डे, यानी जो है क्वेश्चन अगर आप पर डे में जो है करते हैं तो आप जो है धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास जो कॉम्पिटेटिव बेस से अपने जो है क्षमता का जो विकास है, माइंड को जो हमें जो उस तरफ से चिंतन सोचने की तरफ हमें क्वेश्चंस बनाने की तरफ बढ़ना है। तो कक्षा 10 और 12 के लिए जो क्वेश्चंस बुकलेट है उसके बारे में भी यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं। कॉम्पिटेटिव बेस आइटम के जो फीचर्स हैं उसमें MCQs हैं, हमारे पास FRQs हैं, समझ और सोच दोनों की जाँच, गलत विकल्प जैसे बच्चों की संभावित गलतियां दर्शाते हैं, इसकी उपयोगिता ये है। स्कोरिंग रूब्रिक यानी जो है मूल्यांकन में एक रूपता के लिए हमारी इसकी उपयोगिता होती है। एक्सपर्ट रिव्यू गुणवत्ता और वैधता सुनिश्चित करते हैं। तो ये कॉम्पिटेटिव बेस के फीचर्स हैं जो आपको आगे जो है सोचने पर, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन बनाने पर आपके जो है रटने की क्षमता के बजाय समझ कर जो है उसको दैनिक जीवन में क्या इसके उपयोग हैं उसके बारे में आपको बताता है। तो प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं इसमें NCERT करिकुलम अनाइन यानी जो इसी करिकुलम पे आधारित हैं, पूरा के पूरे NCERT बुक से लर्निंग आउटकम्स पहले तय किए गए हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा जो है इसकी समीक्षा की गई है। तो कॉम्पिटेटिव बेस आपको जो है हमारे पास एक बुकलेट जो CBSE ने जो है दी है एक सैंपल के तरीके से 179 के लगभग उसमें क्वेश्चंस हैं, 10th की है चाहे 12th की है। हमारे पास जो बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे उत्तराखंड बोर्ड, रामनगर बोर्ड है, चाहे हमारे पास CBSE बोर्ड है, वो कॉम्पिटेटिव बेस क्वेश्चंस को जो है शामिल कर रहा है। शिक्षकों के लिए भी कॉम्पिटेटिव बेस क्वेश्चंस के उदाहरण इसमें हैं ताकि किस तरीके से कक्षा में हम तैयारी कराएं, बच्चों को प्रेरणा लेकर खुद प्रश्न बना सकते हैं बच्चे। विद्यार्थियों के लिए भी जो है अभ्यास प्रश्न है, गलतियां पहचानना और सुधारना है। किस तरीके से हम बार बार जब अभ्यास करेंगे तो उन प्रश्नों को समझेंगे कि कहाँ पर हमने गलती की है। क्यों ज़रूरी है ये क्वेश्चंस, रटा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। हमने जो बात करी थी पहले, रटने से हमें क्या नहीं करना, रटना नहीं है, उसकी जगह हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सीखने पर फोकस होगा। बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी हैं। भविष्य में और जो प्रश्न जुड़ते रहेंगे इसमें जो है और भी प्रश्न जो है एक के बाद एक आप बना सकते हैं। आने वाली जो दैनिक जीवन में समस्या है उनका भी समाधान इन तरीके से आप कर सकते हैं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए भी जो है इसकी अच्छी तैयारी हो सकती है। कहीं से भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उसको आसानी से बना कर आ सकते हैं, करके आ सकते हैं। नीट और JEE एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही यूज़फुल हैं ये कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस, इसलिए जो है आपको घबराना नहीं है। इसमें हम आपके साथ हैं, हम इसमें डराने की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको जो है अकेले इसको करके चलना है। हम हमारी पूरी टीम यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से युक्तम ऑनलाइन क्लासेस में आपको, जिसमें हमारे पास फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री से लेकर क्लास 12th के लिए, साथ ही हमारे पास क्लास 10th के लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली जो है इवनिंग में लाइव क्लास चलती है, साथ साथ हमारे पास गूगल मीट से भी क्लास चलती है। तो आपको जो है जितने भी हमारे पास लगभग 200 से अब जो हमारे पास इसके वीडियोस हैं, आप उनको ज़रूर प्ले लिस्ट से देखिए, वहाँ पर जाके वहाँ पर उसको लीजिए और एक एक करके जो है वीडियो को साथ साथ में हम लोग जो है अपने नए जो हमारे कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। साथ साथ में सिलेबस के साथ साथ हम उन क्वेश्चंस को भी वहाँ पे शामिल करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से, बहुत ही जो है सिमुलेशन के माध्यम से इफ़ेक्टिव तरीके से आपको जो है समझ पाएँ। तो हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए युक्तम ऑनलाइन क्लासेज में, जहाँ पर एक बहुत टीचर्स की टीम हमारी जो है वहाँ पर तैयारी कर रही है। बहुत अच्छे शेड्यूल के साथ आपके लिए जो है प्लानिंग के साथ आप लोगों के लिए तैयारी कर रही है और बहुत ही बेहतर तरीके से आप आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे युक्तम ऑनलाइन क्लासेस पे जो आपके कहीं से भी क्वेश्चंस जो है छूटेंगे नहीं। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है CBSE के एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज से लेके सारे जो है आप एनिमेशन से आप देखेंगे अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर किया जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है, चाहे हमारे पास कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को जो है शेयर कीजिए। और स्वागत है जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रुचिकर तरीके और NEP 2020 के अनुरूप कॉम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग का अद्भुत संगम है। हमारी जो प्रमुख प्लेलिस्ट है उसमें क्लास 10th मैथ्स के 31 वीडियोज़ हैं, क्लास 10th साइंस के 37 वीडियोज़ हैं, क्लास 12th फिजिक्स के 69 वीडियोज़ हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री के 61 वीडियोज़ हैं और रेगुलर जो है वहाँ पर लाइव क्लास हमारी जो है इवनिंग में चल रही है। हर वीडियो में आपको मिलेगा NCERT आधारित पाठ्यक्रम,
उसके एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज आसान भाषा में पूरी उनकी व्याख्या की गई है। विजुअल, एनिमेशन और एक्टिविटी बेस्ड समझ को जो है विकसित करने के लिए वहाँ पर पूरे प्रयास किया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और PIQs वहाँ पर जो है सॉल्व किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं बल्कि समझ आधारित सीख को बढ़ावा देना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। शेयर करें अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ ताकि हर बच्चा सही दिशा में पढ़ सके। युक्तम ऑनलाइन क्लास, सीखो ऐसा जो जीवन भर दे साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।